लोगों को खास बना देते हो आप परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, जो आप आम से खास बना देते हो खुदावंद लोगों को। आपकी दया तरस के लिए धन्यवाद खुदावंद। बाइबल में हमने देखा है मेरे परमेश्वर, अगर हम न्याय की पुस्तक को देखें चैप्टर 13, उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। दानियों के कुल का शूरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ ये दानियों का कुल कौन है? ये याकूब के कुल की बात हो रही है। उस कुल में जो मनो नामक एक आदमी था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हाँ जी, देखते हैं। देखो ये क्या है स्टोरी में लिखा हुआ कि जो दान के कुल का मनो नामक एक आदमी और उसकी वाइफ वो बांझ थी, और बांझ होने के बाद यहोवा का स्वर्गदूत उसके पास आता है। और यहोवा के स्वर्गदूत का आना ये कोई सिंपल बात नहीं है कि यहोवा का स्वर्गदूत, जहां जहां यहोवा का स्वर्गदूत आया, जिन जिन लोगों के पास आया, उनके जीवन में अहम योजना, बड़ी योजना, बड़ा बड़ा प्लान, स्वर्गीय योजना उनके जीवन में थी। तब वो स्वर्गदूत उनके पास आया। इसको आप ध्यान से सुने, इसको दोबारा से एक बार पढ़ें आप ध्यान से। दानियों के कुल का शूरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। आज हम इसी पे देखेंगे। नाज़ीर वर्ड, नाज़ीर कौन थे, नाज़ीर क्या होता है। लेकिन इसको मैं चाहता हूं आप पहले पूरा ध्यान से सुने। हाँ जी। और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर जब ये जब स्वर्गदूत ने उसको बताया, तो फिर उस स्त्री ने अपने पति के पास गई और उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे स्वर्गदूत ने बताया। लेकिन यहां आप ध्यान से देखना क्या हुआ। जब उसके पति ने सुना कि ये तो बांझ है और इसको यहोवा का स्वर्गदूत आके बता रहा है, तो फिर उसको यकीन नहीं हुआ। उसने एक बार लिखा है, उसने फिर बोला यहोवा को, विनती की यहोवा से कि एक बार फिर उसको भेज। देखो कितनी बड़ी बात है। क्या स्वर्गदूत का आना आम है? क्या स्वर्गदूत का आना? 2 बार उसने बोला कि फिर स्वर्गदूत को भेज, मेरी
औरत ने तो सुना है लेकिन मुझे नहीं पता चला। तो फिर लिखा है कि दोबारा स्वर्गदूत फिर आया और उसने आकर बताया, हदायतें दी, इंस्ट्रक्शंस दी उसने क्या होगा। फिर इसके फादर ने पूछा कि ये क्या करेगा, काम कैसे करेगा, हम क्या करें इसकी तैयारी। तो इस जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी को आपने ध्यान से देखना है, स्टोरी को आपने ध्यान से सुनना है। यहां पे आपको आज समझ आएगा कि योजनाएं जो परमेश्वर की ओर से होती हैं उसको पूरा कैसे करना है, और कैसे यदि आप हिदायतों से हिल गए तो कैसे योजनाएं वो अधूरी रह जाती हैं। तो इसलिए आपने इस स्टोरी को ध्यान से देखना है। 7 आयत को फिर से हम देखेंगे, 7 से आगे देखेंगे हम, 8, 9, 10। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। लिखा जन्म से लेके मरण तक। ये मेरी जो मैंने रिपीट किया, इसको दिमाग में रखना इस बात को। जन्म से मरण तक नाज़ीर रहेगा। हाँ जी, 8 आयत में देखें क्या लिखा है। तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की, है प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जन। मनोह कौन है? उसका पति। उसने फिर दोबारा बोला यहोवा को। देखो, हैरान करने देने वाली बात है ये। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि अगर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसने मैसेज दिया और वो चला गया। लेकिन यहां फिर उसका पति बोल रहा है कि परमेश्वर मेरी विनती सुन। और लिखा है कि फिर परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मनोह की ये बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में वो उसका हस्बैंड जो दान के कुल का है। दान कौन है? याकूब का बेटा, उसके कुल का ये मनोह। आपको ये समझना जरूरी है। हाँ जी। और उसका पति मनोह उसके संग ना था। तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब वह स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला। आप सोचो कि स्वर्गदूत दोबारा फिर आ गया। अब फिर भी बंदा वहां पे नहीं है, उस स्त्री का हस्बैंड वहां पे नहीं है। लेकिन वो स्त्री गई भाग के, औरत गई भाग के, अपने हस्बैंड को बुला के लाई कि वही इंसान वही फिर आ गया मेरे पास। तो फिर जब वो उसके पीछे भागता हुआ आया वो मनोह, तो फिर क्या हुआ? और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूं। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु को दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा। क्यों इसने ऐसा कहा? इसके माइंड में ये डाउट आ रहा था कि क्या ये ठीक बोल रहा है? क्या
उसको ये पता नहीं था स्वर्गदूत है, लेकिन उसको ये दिमाग में आ रहा था कि इसको रोक के मैं और देखूं और क्या है। और जो ऊपर हिदायतें दी गई हैं, ये बहुत खास अहम हिदायतें थी कि यहां तक इसमें अगर गहराई से देखो तो लिखा है कि किसी अशुद्ध वस्तु को दाखलता से, जो जैसे अंगूर को उसने यहां तक बोला कि छूना भी मत, सूखे हो हरे हो टच भी मत करना। क्यों? क्योंकि जो बेटा पैदा होने वाला है वो जन्म से मरण तक नाजीर होगा। और यहां पे उसने लिखा है कि मैं तुम्हें भोजन खिलाना चाहता हूं। उस स्वर्गदूत को जब बोला तो 16 आयत में स्वर्गदूत ने क्या कहा? यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा। और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनोह तो ना जानता था कि ये यहोवा का दूत है। स्वर्गदूत ने बोला कि अगर तू मुझे खिलाना चाहता है, मैंने तो खाना नहीं है, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो यहोवा के लिए तुम होम बलि कर। तो फिर क्या लिखा हुआ है? तब मनोह ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वह भूमि पर मुंह के बल गिरे। हाँ, तब उनको पता चला। वो जब स्वर्ग चढ़ गया, उन्होंने जब होम बलि की तो उसकी जो लपटें निकल रही थी, होम बलि की आग निकल रही थी, वो आग के ऊपर से ऐसे चढ़ गया और वो स्वर्ग तक चला गया। और ये देखते तब इनको पता चला कि ये स्वर्गदूत था। लिखा फिर वो दंडवत करने लगे उल्टे लेट के। और आगे जाके लिखा है कि उसने कहा, मनोह ने, ओ अब हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को देख लिया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, अगर परमेश्वर ने हमें मारना था तो होम बलि को स्वीकार क्यों किया? तो ये स्टोरी है जो मैंने आपको एक स्टोरी के बारे में बताया कि इसको 7 को हम दोबारा से पढ़ेंगे, वर्ष 7 को, इसी की 7 परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नजीर रहेगा। आज का जो मेन उद्देश्य है हमारा, वो क्या है? नाजीर, जन्म से मरण तक जो पैदा होने वाला है वो कौन है? नाजीर। नाजीर क्या होते हैं? नजीर कौन है? नजीर का मतलब पवित्र, अति पवित्र जन। नजीर का मतलब परमेश्वर से बातें करने वाला जन। नजीर का मतलब सामर्थी, उद्देश्य देने वाला। नजीर का मतलब उदाहरण। नजीर का मतलब माइलस्टोन जैसा। नजीर का मतलब सबसे उत्तम। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि नजीर, यहां पे उसने लिखा है, ये वो होगा जो जन्म से लेके मरण तक नाजीर होगा। और अगर नाजीर को हम गहराई से देखते हैं
तो परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है कि नाजीर जो है वो कौन है, वो कैसा होना चाहिए, जो नाजीर होगा उसकी हदायतें क्या क्या हैं, परमेश्वर के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, एक सिंपल जन का आना, एक सामर्थी का आना और एक नाजीर का आना, ये टोटली डिफरेंट है। और यहां पे एक महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि लोग प्रेयर करते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं कि नाजीर जैसा हमें पुत्र दे, लेकिन यहां पे आपने सुना, मैंने आपको क्यों बार बार उसको रिपीट करवाया, लिखा है स्वर्गदूत ने आकर कहा, परमेश्वर की इच्छा थी, तब यहां पे स्वर्गदूत ने आकर खुद कहा कि तुम्हारे जो पुत्र होगा, यहां पे ऐसे नहीं लिखा कि वो मन्नतें मांग रहे थे, वो तो बांझ थी, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने बोला कि जो पुत्र होगा वो जन्म से मरण तक नाजीर होगा। यहां टोटली उलट हो गया। अब क्यों? एक इंसान है और वो मन्नत मांग रहा है कि मेरे पुत्र हो, मेरे बेटा हो, मेरी संतान हो। दूसरा कि वो नाजीर हो, वो उत्तम हो, वो सामर्थी हो। अब तीसरा क्या, सबसे उत्तम क्या, कि वो मन्नतें नहीं मांग रहे, परमेश्वर की इच्छा से स्वर्गदूत बोल रहा है कि वो नाजीर होगा। यहां उन्होंने नहीं मांगा नाजीर, लेकिन परमेश्वर चाहता है, स्वर्गदूत ने बोला वो जन्म से मरण तक नाजीर होगा। अब जो नाजीर है, नाजीर को परमेश्वर कैसे देखते हैं? तो अगर हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, गिनती 6 1 से लेके, पहले हम उसको 7 तक देखते हैं। गिनती 6 चैप्टर 6 वर्स 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह के जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने। हाँ देखिए यहां लिखा है कि इजराइलियों, किसने कहा? मूसा को यहोवा ने। क्या कहा? पहले से दोबारा पढ़े आप। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब बस लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत, देखो, और अगर हम न्यायियों को पढ़े वहां पे परमेश्वर की कंडीशन और सख्त है। वहां पे उन्होंने मन्नत नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर बोला कि वो नाजीर होगा। हाँ जी। तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। जो कोई मन्नत मांगे कि नाजीर होगा, यहोवा के लिए अलग करने की विशेष मन्नत माने, तो तब क्या? हाँ 3 से पढ़े अब। क्या क्या कंडीशन है उसकी? हाँ जी। तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे, वह ना दाखमधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। चाहे सूखी हो चाहे हरी। दाख मतलब अंगूर तक भी वो खा नहीं सकता, इतनी कंडीशन है उसकी हार्ड। हाँ जी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह
बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। आगे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। यहां क्या लिखा हुआ है कि 5 आयत में लिखा, फिर जितने दिन उसने अलग रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर शुरा ना फिराए और जब तक वह दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए अलग रहे तब तक पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। हाँ जी, 6 आयत में देखें। जितने दिन तक वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। यहां लिखा है लोथ के पास भी ना, लोथ मतलब लाश, मतलब डेड बॉडी के पास भी जाना अशुद्ध है उसके लिए। 7 आयत में देखें क्या लिखा है। चाहे उसका पिता, चाहे उसका पिता हो या माता, जहां माता हो या भाई, जहां भाई हो, या बहन भी मरे, जहां बहन भी मर जाए, तो भी वह उसके कारण अशुद्ध ना हो, तो भी वह उसके पास नहीं जा सकता, अशुद्ध ना हो वो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। उसके सिर पर ये चिन्ह बना रहेगा कि वो नाजीर है। और उसको क्या हिदायतें हैं कि कोई भी, कुछ भी तरह का कोई भी जो बॉडी, डेड बॉडी है, मरा हुआ है, वो उसके पास ना जाए, चाहे उसका मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर कोई भी क्यों ना हो, उसकी भाई बहन क्यों ना हो, वो लोथ के लाश के पास ना जाए। और लिखा है कि जो नाजीर का चिन्ह है उसके सिर पे सदा बना रहेगा। हाँ जी, अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा, लिखा अगर अचानक भी कोई मर जाए, अचानक उसको पता ही नहीं है और वो मर जाए, तो क्या है, और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के वो अशुद्ध हो जाएगा। अगर अचानक भी कोई मर जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडवाए। देखो, आज आपको समझ आएगी कि जिसका ऐसे प्रचार होता आया है, आप समझ गए हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कि लिखा है उसके सिर पे छुरा ना चले, लेकिन अगर वो शुद्ध हो जाए, अगर उसके पास किसी की मौत हो जाए, तो फिर लिखा हुआ है कि वो सिर के ऊपर क्या होगा। अशुद्ध हो जाए तो फिर क्या लिखा है, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए। अपना सिर मुंडवाए। नाजीर जो, जिसके सिर के ऊपर कभी शुरा नहीं चल सकता क्योंकि वो नाजीर है। हाँ जी। और 8वें दिन वह 2 पंडुक का या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। ये जो बलि है, तब व्यवस्था थी, तो बलि के लिए ये, अगर वो अशुद्ध हो गया तो उसके बाद उसको क्या करना है। अगर गलती से किसी की मौत हो गई उसके पास, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो गया तो फिर उसने क्या करना है, वहां पे मेल बलि, होम बलि, पाप बलि सब उसको चढ़ाना है। ये हदायतें दी हुई हैं, जो नाजीर हो
उसके लिए। हाँ जी, 11 में देखें। और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। वह लोथ के ही कारण पापी ठहर चुका है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आपको एकदम से झटका लगना है। आज समझ आना है आपको कि ये क्यों हो रहा है यहां पे। हाँ जी। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे। याजक फिर उसका सिर पवित्र करेगा। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों, उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है। बस ये पार्ट 1 आपने देख लिया है क्या है। अगर कोई नाजीर है, उसके सिर के ऊपर शुरा नहीं चलना कभी भी, तो वो उसकी हदायतें हैं ये, वो अंगूर जैसी वस्तु को भी छू नहीं सकता। अगर कहीं उसके घर पे भी मौत हो जाए तो वो अशुद्ध हो जाएगा, वो उसके पास नहीं जा सकता। ये है नजीर जो। और जो नजीर के बारे में मैंने बोला आपको कि नजीर का मतलब पवित्र, नजीर का मतलब परमेश्वर से बातें करने वाला, नजीर का मतलब ओ सामर्थी जन, नजीर का मतलब पवित्र अति पवित्र जन। लेकिन अगर हम नाजीर को देखें तो यहां पे एक नाजीर जिसको हमने शुरू से बचपन से सुनते आए हैं, जिसका नाम सुनते ही सब लोग बोलते हैं हां ऐसी ताकत मेरे में भी होनी चाहिए। और मैंने कई प्रीचर्स को सुना है जो प्रीच करते हैं कि ऐसा हमें बना दे। ये मेरे हिसाब से रॉन्ग है, गलत है। नाजीर जिसका नाम आप सब जानते हो, जिसको ताकतवर सैमसन बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो नाजीर है, जो पवित्र बाइबल में बताया गया है, उसकी हदायतें, ये जो अभी आपने सुना दान का कुल, ये उसी सैमसन की बात हो रही है। दान के कुल के सैमसन की बात, ये उसी के माता जो उसकी मदर थी, उसकी बांझ थी उसकी माता, और सैमसन की माता बांझ थी और पिता मनो जो इसका भी आपने सुना है, उसी के लिए स्वर्गदूत आया नीचे। और एक बार नहीं 2 बार आया, क्योंकि उसने बुलाया कि मुझे बता ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये क्या काम करेगा। अगर ध्यान से पढ़े तो ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन ये नाजीर कैसा है, ये नाजीर कौन सा है जिसको आज तक हमने सुनते आए हैं, और ये नाजीर कैसे काम कर रहा है। हैरानी जनक काम ये नाजीर जो है। अगर न्यायियों की पुस्तक उसकी चैप्टर 16 में से 1, 2, 3, सिर्फ पहले 1 को हम पढ़ेंगे। ये नाजीर जो मैंने आपको बताया और आपने सुना, गिनती की पुस्तक में नाजीर को सुना आपने, परमेश्वर क्या बोल रहा है, नाजीर कैसे होना चाहिए, और नाजीर के लिए हदायतें क्या है। नाजीर के पैदा होने से पहले स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने हदायतें दी, ओ तूने अंगूर को भी मत खाना, शराब मत पीना, छूना भी मत, क्योंकि नाजीर तुम्हारे घर पे आने वाला है। और ये नाजीर जो आने वाला था, ये इनकी मन्नतें मांगी हुई नहीं थी। ये किसकी मांगी हुई थी? ये यहोवा ने खुद प्लान किया था कि नाजीर तुम्हारे घर पे आएगा और वो जन्म से लेके मरण तक नाजीर रहेगा। तो ये नाजीर
पहले इसको देखते हैं हम कि ये क्यों प्लान किया परमेश्वर ने, क्यों परमेश्वर ने इसको प्लान करके इनके घर पे भेजा। अगर आप न्यायियों की पुस्तक 13 में 13 की फर्स्ट वर्स को देखते हैं, पहली आयत को अगर हम देखते हैं 13 के, तो उस पे लिखा हुआ है, इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। 40 वर्ष के लिए फलिस्तियों के हाथों में कर दिया। अब फिलिस्तीन जो है वो राज कर रहे हैं इजराइल पे। ये एक आयत में लिखा है, 2 पे वो लिखा है जो अभी आपने पढ़ा। तो ये इसका मिशन था, परमेश्वर ने जो इस नाजीर के लिए रखा था कि ये इस मिशन के लिए आएगा, नाजीर बन के आएगा, जो सामर्थी होगा और वो अपनी इजराइल कौम को आजाद करेगा। कैसे करेगा, उसकी हदायतें भी दी हैं परमेश्वर ने, आपने पढ़ा अभी गिनती की बुक में। लेकिन अगर हम इसी न्यायियों की बुक को हम देखते हैं, चैप्टर 16 में पहली आयत को देखते हैं, तो देखो ये नाजीर क्या कर रहा है। ये जो नाजीर जिसके लिए यहोवा ने 2 बार स्वर्गदूत भेजा और इनके पिता ने पाप बलि होम बलि भी दी, और उसी बलि के अंदर से स्वर्गदूत स्वर्ग पे चला गया। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे नाजीर की, जो क्या कर रहा है वो नाजीर। तब शिमशोन गाजा को गया। शमशोन, यही सैमसन जिसको बोलते हैं, शमशोन गाजा में गया और वहां एक वैश्या को देखकर उसके पास गया। देखो ये कैसा नाजीर है जिसको आज तक प्रीच करते आए हैं कि बहुत ताकत वाला, सब में ऐसी चीजें बढ़ जाएं। लेकिन यहां लिखा है वो नाजीर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शमशोन, लिखा है एक वैश्य के पास चला गया। और क्या लिखा आगे, उसको देखकर उसके पास गया। और 2 में लिखा है, पढ़िए। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन वहां आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे। और वह ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। देखो ये 2 आयत है। 3 आयत में आप देखोगे, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर पेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधे पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। देखो अब क्या है इसमें प्रीच करें कि उसने वो दरवाजा उखाड़ दिया, उसने खोला नहीं, वो बड़ा पिलरों वाला सारा दरवाजा उखाड़ के वो पहाड़ पे ले गया। हम ये अपने बच्चों को प्रीच करें, जा नाजीर एक वेश्या के पास है, ये प्रीच करें। नाजीर वो जिसकी हदायतें स्वर्ग से आई हैं, नाजीर वो जिसके लिए स्वर्गदूत आया है। वो कहां पे है, वो वैश्य के पास है। और जो उसके विरोधी हैं वो ताक में बैठे हुए हैं, इसको मारना है जब निकलेगा ये। लेकिन हुआ क्या, वो राधी रात को ही, वो लिखा, वो जो जब वहां पे वो डोर लगता था किले में, वो पूरा दरवाजा उखाड़ के ले गया। नाजीर हमारे वाला नाजीर जिसको हम सुनते आए हैं, कई लोगों ने दिया नाम मल्टीमैन, वो पता नहीं क्या क्या ताकतवर और क्या क्या उसके लिए प्रार्थनाएं में बोलते आए हैं, ऐसा करे वो, मेरे अभी ऐसा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक नाजीर वेश्या के साथ बैठा हुआ है, एक वेश्या के
पास गया हुआ है नाजीर। क्या नाजीर इसलिए नाजीर बना? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां आप चाहे नाजीर हो, आपकी कॉल कितनी बड़ी हो, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, जब तक स्वर्गीय मैप आपके पास नहीं है, जब तक आपका अगुआ, महाभिषेक का अगुआ ऐसा बोल सकते हैं, जब तक आपके पास नहीं है, आपका नजीर होना भी वेश्या के पास जा सकता है। यह ध्यान रखना। यहां हुआ ऐसा, लिखा वेश्या के पास। और अगर हम इस 3 आयतों को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आवारा इंसान की बात कर रहे हैं। नजीर का मतलब परमेश्वर का सामर्थी जन, पवित्रताई में उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको हदायतें हैं कि अंगूर से शराब बनती है, अंगूर को छूना भी नहीं है, उसको लिखा गया है। अंगूर को छूना भी उसके लिए मना है, पीना तो बहुत दूर की बात है। और वो नाजीर क्या कर रहा है? वेश्या के पास वो गया हुआ है। और 14 में अगर हम इसी की 16 की 14 की 16 नहीं, न्याय 14, अगर उसकी 19 को देखते हैं तो तब यहोवा का आत्मा, सुनिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है कि समसून एक पहेली देता है लोगों को, अपने 30 दोस्तों को, अपनी शादी के लिए। तो जब वो पहेली वो बता देते हैं तो क्या करता है यहां पे देखो। मतलब पहली बात वो भी अपने लिए, दूसरी इधर यहां पे लिखा हुआ है 14, चैप्टर 14 उसकी 19 में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? हाँ तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। अर्शकलोम वो गया क्योंकि वो हार गया किसी बात के लिए। एक बजारत थी, एक पहेली थी, वो पहेली हार गया। 30 दोस्तों को उसने वायदा किया था, मैं कपड़े दूंगा तुम्हें। तो ये उसके बारे में लिखा, आप ध्यान से देखें। हाँ जी। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े, लिखा उनको मार डाला। और क्या लिखा है? धन लूट लिया, यानी चोरी भी कर रहा है दबा के। और लिखा 30 लोगों को मार दिया। अब जहां तो न्यायों में गलत लिखा हुआ है, यहोवा की हदायतें जो मूसा को दी परमेश्वर ने खुद, यहां पे किसी ने नहीं बोला। और यहां लिखा हुआ है अगर वो लोथ के पास भी चला गया, अपने घर पे अगर उसकी लोथ गिर गई, किसी की माता पिता भाई बहन की, वो अशुद्ध हो जाएगा। लिखा लोथ के पास भी चला गया तो उसको शुद्ध होने के लिए बलियां देनी पड़ेगी। हाँ जी, इसको पढ़े पूरा। और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहेली के बताने वाले को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। देखो ये नाजीर जिसको हम सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत ऐसे करता रहा है, यहां पे नाजीर क्या कर रहा है? लूट रहा है, चोरी भी कर रहा है। और अगर आप इसको
14 कोई 5 6 और 8 9 को देखते हैं तो देखो एक जानवर को भी मारा। हाँ जी। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। तब उसने 8 9 इसी की कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उसको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। देख वो भी खा रहे हैं। यहां लिखा है लोथ के पास जाना। अब लोथ के अंदर से वो सब कुछ निकाल के खा रहा है। ये नाजीर वो नाजीर जिसके बारे में स्वर्गदूत 2 बार आया, वो नाजीर जो वर्ष 1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो इजराइलियों ने जब बुरा किया तो परमेश्वर ने फिलिस्तीयों के बस में कर दिया 40 साल के लिए। उनको उस मिशन के लिए इसको बुलाया गया, नाजीर को। और यहां आप अगर 15 को देखते हैं तो आप एक और कहानी को देखोगे। चैप्टर 15 उसकी 1 2 वर्ष 1 और 2 आयत 1 और 2 पहले उसको, फिर 4 5 6 को देखते हैं। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल आया और कहा मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। नाज़ीर अपनी पत्नी के साथ बैर रखता है, लड़ता है। ये नाज़ीर अपने घर पे इतना बड़ा इसने पंगा कर दिया कि इसकी वाइफ की जो शादी दोबारा इसके ससुर ने इसके किसी साथी के साथ कर दी। और ये वही वाक्या बता रहा है। हाँ जी, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। इसका ससुर क्या बोलता है, जब अपनी पत्नी से मिलने गया तो उसने बोला कि तू तो उसके साथ लड़ता है, मैंने उसकी शादी तेरे दोस्त के साथ किसी के साथ कर दी। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? हाँ, फिर उसके फादर ने ऐसे बोला आगे। हाँ जी, उसके बदले उसी से विवाह कर ले। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। देखो यहां किस गुस्से में ये पकड़ी हैं? 300 लोमड़ियां। और लोमड़ी एक पकड़ना बड़ी बात है। 300 पकड़ी और उनको उनकी पूंछों में मिसाइल लगाकर आग लगाकर उसने आग लगा दी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कैसे अपने जो उसका मिशन था, जिस मिशन के लिए उसको भेजा गया, आप जब ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे एक कंफ्यूज इंसान है, एक भटका हुआ इंसान है जिसको कोई बता नहीं पा रहा
कि उसने करना क्या है। आ तो गया है वो, एक ताकत वाला गिफ्ट परमेश्वर ने जो उसके अंदर दिया हुआ है वो तो है, लेकिन बाकी हदायतें अगर आप देखोगे तो ये क्या है सारा कुछ। आप नाज़ीर हो सकते हो, लेकिन आपको उस जमात में रहना बहुत जरूरी है। आप नाज़ीर हो सकते हो, आपकी हदायतें हो सकती हैं, आपकी हदायतें स्वर्गीय, आपकी योजनाएं स्वर्गदूत दे सकता है, लेकिन आपको उस हदायतों के अंदर रहना। अगर ऐसे था तो पहले दिन जब इसने पहला गुनाह किया तो इसके मां बाप कहां थे? कहां थे वो जिन्होंने 2 बार स्वर्गदूत को बुलाकर हदायतों को अच्छे से पकड़ा, फिर होम बलि पाप बलि दी। लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो कहां गए वो होम बलि, कहां गई पाप बलि, कहां गया इसका वो जो सिर पे निशान जो अशुद्ध हो गया, वो शुद्धता ही कहां गई? और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 16 में देखेंगे तो 1000 लोगों को इसने मार दिया। लिखा है, ठीक है, परमेश्वर की योजना हो सकती है कि आप अपने इजरायलियों को छुड़ाओ और इनको मारो फलस्तीशियों को, हो सकता है ये। लेकिन जो गिनती की बुक में लिखा है कि अगर तेरे से अशुद्धताई हो गई तो फिर तेरी होम बलि, तेरी पाप बलि कहां है? क्यों? क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बिना मैप के, एक बिना बात के, कुछ भी आपके मन में है आप करते जा रहे हो। आप हो सकता है आप नाज़ीर हो सकता है आप बड़ी मिनिस्ट्री के लिए आए गए हो, लेकिन याद रखना, अगर आपके पास मैप नहीं है, आपके पास चलाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो ये श्योर बोल रहा हूं मैं, आप वो नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप प्लान किए गए हो। आप मारोगे इधर 4 इधर 2 इधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जो मास्टर, जो प्लान, यो योजनाएं स्वर्गीय, जिसके बारे में स्वर्गदूत आपके बारे में बोल रहा था, वो योजना अगर पूरी करनी है तो आपको महाअभिषेक का मैप चाहिए पहले। आमीन। बिना मैप के यहां नजीर जैसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, कौन लोग हैं जिन्होंने इनको प्रीच किया कि हमारे बच्चों में ऐसा होना चाहिए? ये गलत है, टोटल गलत है। ये कंफ्यूज इंसान है, एक भटका हुआ इंसान है। नाज़ीर वो होते हैं जो नाज़ीर परमेश्वर जैसे दिखते हैं, परमेश्वर जैसी उनकी बातें हैं, परमेश्वर जैसे उनके काम है। जीवन देना उनका काम है, जीवन लूटना नहीं। अपने जब पराये लोगों को लूट कर मारना वो उनका काम नहीं है, वो नाज़ीर नहीं है, वो भटका हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ऐसे लगता है कि एक ताकतवर चोर है वो, एक ताकतवर खूनी है वो। चाहे आप परमेश्वर की योजना के अंडर काम कर रहे हो, लेकिन आपको फिर पूरी हिदायतों को फॉलो करना है। आपके होम बलि, आपको शुद्धताई करनी है, वो कहां है? कहां है इसके साथ? अगर इनको पता था, इसके मदर फादर को, कि ये नाज़ीर पैदा हुआ है, तो कहां है नाज़ीर का अगुआ? बिना अगुए के नाज़ीर का भी यही हाल होना है। आप अपनी ताकत से आप सोच रहे हो आप कर लोगे, मैं बोल रहा हूं ये सच है, आप अपनी ताकत से नहीं कर पाओगे। आप नाज़ीर जैसे उत्तम क्यों ना हो, यहां नाज़ीर भटका हुआ है।
नाजीर वेश्याओं के पास जा रहा है, वेश्या के पास जा रहा है, अपनी पत्नी के पास। ओ पत्नी किसी और के साथ शादी करके चली गई। अब आगे इसको देखोगे, अगर 16:4 में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा, वो स्टोरी बहुत याद है आपको, दलीला के पास चला गया। 17 में इसने सारा भेद खोल दिया। अगर आप 17 से पहले 16 चैप्टर को जब पढ़ते हो, लिखा उसने उस औरत को कहा मुझे रस्सियों से बांध दो। तो जब उसने रस्सियों से बांध दिया तो फिर उठ के खड़ा हो गया। तो फिर उसने कहा मुझे बैंतों से बांध दो, फिर खड़ा हो गया। लिखा फिर उसके जो लटें थी उसको पीछे तख्ती पे ठोक दिया, फिर वो खड़ा हो गया। ये क्या मजाक कर रहे हो? परमेश्वर का वो वरदान, परमेश्वर का वो नाम नाजीर, यानी सबसे उत्तम, यानी परमेश्वर जैसा दिखने वाला, परमेश्वर जैसी बातें करने वाला, परमेश्वर जैसे जीवन देने वाला, वो इंसान को नाजीर बोलते हैं। आप एक अपनी पत्नी के पास, फिर वेश्या के पास, फिर और एक किसी के पास, औरत के पास, और वो फिर पूछ रहा है, वो पूछ रही है कि तेरी ताकत का क्या है भेद, और उसको बता रहा है। क्या ये, क्या नजीर है ये? क्या इसको प्रीच कर रहे हैं? इसकी ताकत को प्रीच करना है, जहां इसने जो हरकतें की है, परमेश्वर के जो मिशन को वो उलट पुलट कर दिया। वो मिशन जिसके लिए परमेश्वर ने एक बांझ को फल दिया, एक बांझ को ऐसा फल दिया जिसके अंदर नाजीर था। नाजीर थे शमूएल जैसे लोग जो जीवन दे के गए हैं। जीवन देना ये एक परमेश्वर जैसा वरदान है ये इंसान के पास। आप किसी को भी जीवन दे सकते हो। जीवन वो नहीं है कि जान डाल देना। जीवन, अगर कोई भूखा है उसको रोटी देना, अगर उसकी आज जरूरत है, वो जीवन एक नाजीर का काम। लेकिन नाजीर होना और काम ऐसे करना, और अगर आप इसको 22 में पढ़ते हो तो जब 16 की 21 में देखते हो इसकी आंखें निकाल दी, 22 में पढ़ते हो तो इसके बाल जो कटे हुए थे दोबारा फिर आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से लेके मरण तक ये नजीर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने वर्ड फूंका हुआ था इस पे। दोबारा फिर लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो 27 में 3000 लोग और थे उस कमरे में जहां पे ये आप सब लोग जानते हो उस स्टोरी को। और फिर 30 में लिखा ये मर गया, खुद भी मर गया, सबको मार दिया। तो क्या हुआ? अब मैं पूछता हूं, क्या यहोवा का नाजीर का मिशन पूरा हुआ? क्या नाजीर वर्ड जो लिखा गया था, क्या स्वर्गदूत 2 बार ऐसे लोगों के लिए आएगा? इसलिए आया था। मैं चैप्टर 2 में बताऊंगा ये क्यों हुआ सब कुछ। ये क्यों अपनी उस कॉल को, अपनी उस विजन जो इसका मिशन था उसको क्यों नहीं पकड़ पाया। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप हो सकता है कि आप समझदार हैं, आपको लगता है मैं अकेले ही सब कुछ करूंगा। मैं इधर देखूंगा, मैं उधर से सुनूंगा, मैं इस चर्च में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, मैं मिनिस्ट्री खड़ी करूंगा, मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं फैमिली में अच्छी तरह फाइनेंस को बनाऊंगा। मैं बोलता हूं आप जहां मर्जी जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। मैंने देखा है सबको,
कोई बनाने वाला नहीं है, लूटने वाला हो सकता है, जरूर मिल जाएगा। अगर आप ये सोच के चले हो कि मैं बुद्धिमान हूं, मेरे में गिफ्ट काम करते हैं, मेरे में सामर्थ काम करती है, तो याद रखना आप सामर्थी हो सकते हो, नाजीर हो सकते हो, लेकिन जो बड़ा मिशन, जो एक सुपीरियर, एक स्वर्गीय हेवनली मिशन जिसके लिए आपको जन्म हुआ है, वो आप ऐसे अकेले पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपको बड़ा मिशन पूरा करना है, अगर स्वर्गीय मिशन उसको पूरा करना है, तो आपको, ये ट्रू है, आपको महाअभिषेक का मैप चाहिए, महाअभिषेक का डायरेक्शन, और वो सामर्थी आपको माहौल, आपको लोग चाहिए जहां पे आपको जज कर सके, जहां पे आपको ये परमेश्वर की एक एक ओ हदायतों के बारे में हर रोज पूछा जाए, हर रोज बताया जाए, हर रोज आपको चेक किया जाए, क्या आप उस स्वर्गदूत की भविष्यवाणी पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप जिसके लिए आपको बुलाया गया इस पृथ्वी पे, क्या आप उस पे उतर पा रहे हो या नहीं उतर पा रहे हो? अगर आप उतर पा रहे हो तो आप आगे जा रहे हो, या वहां पे ही खड़े हो सकता है आप महाअभिषेक पाए हुए हो और वहां पे खड़े हो, 1 महीना, 2, 3, 4, 5, मैं बोलता हूं आप पीछे भी जा रहे हो, तब भी आप जीत के निकलोगे। क्यों? आमीन। क्योंकि आपको चेक किया जा रहा है परमेश्वर की हदायतों के उस माप के अंदर ला करके, क्या आप पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो? अगर पीछे भी जा रहे हो तो याद रखना, आपको कोई बताने वाला है कि तुम पीछे चले गए हो, अब तुम जल्दी आगे जाओगे। आमीन। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो बहुत जल्दी हार जाते हैं। मैंने जब अपने जीवन में जब मैंने देखा कि परमेश्वर मेरी कॉल, मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर मेरी कॉल बिजनेस है, मैंने बिजनेस करना है अब, क्योंकि मैंने इधर उधर देख लिया था, यीशु जैसे दिखने वाले लोग भी वो इतने गिरे हुए थे। जब मैंने ऐसी गहराइयों को देखा तो मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, जो आपने मुझे अपने जीवन में करने के लिए दिया, मैंने पवित्रताई से किया, पूरी, आप जानते हो, सब कुछ जैसे आप चाहते थे वैसे मैंने अपना तन मन और धन लगा के किया। मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन है जो अपना सब कुछ बेच के लगा के करने के लिए तैयार है। लोगों का इकट्ठा किया हुआ लगा के कर सकते हो आप, अपना लगा के देखना, अपना, फिर मुझे बताना। लेकिन जब मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे बिजनेस करना है, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अब तूने वो करना है जो मैं तेरे बारे में सोच रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि देखो, ध्यान से सब मिनिस्ट्रियों को, मैंने प्रभु के लोगों को देखा, प्रभु के दासों को देखा। जब मैंने प्रभु के दासों को देखा तो क्या उसमें कि वो लोग इतने ऑनेस्ट प्रभु के दास हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने पवित्रताई में चलने वाले हैं, रोजे, बाइबल, सब कुछ उनके जीवन में है,
लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते में, संघर्ष कर रहे हैं वो बच्चों के रिश्ते में, संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी ख्वाहिशों में, संघर्ष कर रहे हैं वो कुछ ना देखने में जो देखना पड़ रहा है उनको, संघर्ष कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो हर एक पल पल वो संघर्ष करते मैंने देखा उनको। और मुझे लगा कि परमेश्वर, मैं फाइनेंशियली इनको मदद करूंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, यहां बहुत लोग आए, उन्होंने पैसे से मदद करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने परमेश्वर को पूछा कि अब क्या करना है। परमेश्वर ने कहा तू प्रेयर कर। और मैं प्रेयर पे जब बैठा रहा, कॉन्टिन्यूसली महीनों सालों प्रेयर चलती रही। तो जब टाइम आया तो परमेश्वर ने कहा कि अब वो टाइम आ चुका है जब तू मिनिस्ट्रियों को खड़ा करेगा। तो मुझे था कि परमेश्वर, मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं बोल सकता, मुझे इसके लिए साइन चाहिए। परमेश्वर ने बोला तू साइन बोल, कैसे चाहिए। जैसे जैसे मैंने बोला कि मैं चेक करूंगा, मैं चेक करता गया, परमेश्वर साइन देता गया, मैं चेक करता गया, परमेश्वर साइन देता गया। मैंने जब मिनिस्ट्रियों से मिला तो मुझे समझ आई कहानी कि ये सचमुच एक नया जीवन, नया महाअभिषेक के साथ नया जीवन शुरू करने वाली बात थी। आमेन। और परमेश्वर के जन अब इतना कुछ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं रोज वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो अच्छी जॉब कर सकते हैं, कुछ लोग तो इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो सीधा सीधा चल रहे हैं, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के उस मिशन को लेके जो नाजीर का मिशन था, उस मिशन को लेके जो नाजीर का मिशन था। जैसे उस टाइम पे वो इजरायली कब्जे में थे, आज भी परमेश्वर के चुने हुए लोग शैतान के कब्जे में हैं, लेकिन ये जो परमेश्वर के दास हैं सभी लगे हुए हैं अपने मिशन को लेके। और जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, सब लोग जब वो लगे हुए हैं, तो ये आप याद रखना कि नाजीर आप लोग हो नाजीर, जिन्होंने आज तक परमेश्वर के उस मिशन को पकड़े रखा है। चाहे आप पीछे जा रहे हो, चाहे आप फाइनेंस पे नुकसान कर रहे हो, चाहे आप अपने टाइम का नुकसान कर रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली का नुकसान हो रहा है, चाहे आप आपके समय का नुकसान हो रहा है, लेकिन नाजीर कौन है? आप लोग नाजीर हो। परमेश्वर के लिए सबसे बड़े, सबसे ऊंचे नाजीर आप हो। आमेन। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मिशन को पवित्रताई के साथ पकड़े खड़े हो। आगे नहीं बढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पीछे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नीचे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाजीर, यहां पे नाजीर वेश्या के पास जा रहा है, परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसे। यहां पे चोरी कर रहा है, नहीं चाहिए ऐसे। आप हो नाजीर, जिन लोगों ने सब कुछ पीछे जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके मिशन को पकड़े बैठे हुए हो। आप उसके मिशन को पकड़ के बैठे हो, उसके मिशन को कभी छोड़ नहीं रहे। चाहे कर्जे आ रहे हैं, कर्जे पे कर्जे आपके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मिशन को पकड़ के बैठे हो कि नहीं परमेश्वर, मैंने वो करना है जो तूने मुझे बोला है, मैं वही करूंगा, मैं वैसे ही करूंगा जैसे तूने मुझे बोला है, मैं ठीक वैसे ही चलूंगा जैसे तू मुझे बोल रहा है। परमेश्वर, आप ठीक वैसे ही चल रहे हो। आप बड़े मिशन को बहुत जल्द पूरा होते हुए देखोगे, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो। आमेन। क्यों? क्योंकि
आप नाज़ीर हो, Amen. आप नाज़ीर हो, Amen. आप पवित्र हो, Amen. आप हो उदाहरण, आप हो परमेश्वर जैसे, ओ परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाले। Amen. मैंने देखा है, मैं प्रभु के दासों को मिलता हूं, मेरे कान पे आकर सब लोग खड़े होते हैं, वो रोते हैं, वो रोते हैं कि आज किराया भी नहीं था मेरे पास, आज किसी से मांग के लाया हूं, आज किसी ने मांगा दिया भी नहीं, आज किसी के साथ बैठकर आया हूं। तो मैं उनको बोलता हूं, आज से तुम मांगने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे महाभिषेक से। आप लोग नाज़ीर हो, रियल नाज़ीर आप लोग हो। आप किराया मांग के आए हो, डजंट मैटर। आप किसी के साथ बैठकर आए हो, आप गालियां खाकर आए हो, आपको गालियां दी है किसी ने, फिर भी आप आए हो, आप नाज़ीर हो, नाज़ीर हो। आप उस मिशन को पूरा करोगे जो यहोवा ने, जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पे बुलाया गया है। Amen. नाज़ीर आप हो। और एक बात और ध्यान रखना, डजंट मैटर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डजंट मैटर आपकी कलीसिया कम हो गई है, डजंट मैटर आपके ऑफरिंग अब कम हो रही है। आप ध्यान रखना, आपको ना कलीसिया चाहिए ना ऑफरिंग चाहिए, पहले सबसे आपको आप चाहिए, परमेश्वर चाहिए, महाभिषेक चाहिए। अपने आप सब कुछ आएगा, Amen. अपने आप आएगा, Yes, Lord. सब कुछ आएगा अपने आप, Yes. सब कुछ आएगा अपने आप। Amen. महाभिषेक से सब कुछ आएगा अपने आप, यीशु के नाम से। Amen. क्यों? क्योंकि आप नाज़ीर हो, आप हो नाज़ीर, आप हो पवित्र, Amen. आप हो वो नाज़ीर जिसके बारे में स्वर्गदूत बातें करते हैं, आप हो वो नाज़ीर जिसके बारे में स्वर्गदूत बोल रहे हैं, आप हो वो नाज़ीर जिसके बारे में यहोवा के घर पे, यहोवा के काउंसिल में आपके बारे में बातें हो रही हैं। आप हो वो नाज़ीर। कभी मत ये देखना कि हां वो नहीं हो रहा जिसके बारे में मुझे बोला गया था, वो नहीं हो रहा जिसके बारे में मैं सोच कर आया था। वो होगा, वो होगा, 100% होगा, अवश्य होगा। परफेक्ट तरीके से आप करोगे, Amen. क्योंकि आप हो वो नाज़ीर, आप हो नाज़ीर, Amen. आप हो जिसके विषय में परमेश्वर देखता है। Amen. इसलिए नहीं कि आपने बहुत बड़ा कुछ कर दिया, इसलिए कि आपने बड़े उसके दुख सहकर भी उसके मिशन को पकड़े रखा। आपने ऊपर नीचे होता रहा, आपकी इंसल्ट होती रही, लेकिन फिर भी आपने उसको पकड़े रखा। इसलिए आप नाज़ीर हो। नाज़ीर यानी परमेश्वर जैसे दिखने वाले, जीवन देने वाले, परमेश्वर जैसे जीवन देने वाले आप लोग हो। मैंने जब परमेश्वर से बात की इस संडे के बारे में, जो चला गया, बीत गया, जो संडे इतवार था, इतनी हजारों टेस्टिमनी, गवाहियां हर जगह से मुझे चर्च से आ रही हैं। ओ देखो, मेरे चर्च में लोगों ने बोला आप यीशु जैसे दिखते हो। यानी यीशु जैसे कौन? चर्च के पास्टर्स, चर्च के प्रभु के दास, प्रभु की दासियां। कितने कल आप देखोगे, लाइनों में देखोगे टेस्टिमनी को जो संडे की थी, कैसे हर एक जन परमेश्वर का दास
यीशु की तरह दिखता था अपने चर्च में। आमेन। उनके चर्च वालों ने बोला, ओ आज आप यीशु की तरह दिखते हो, आप नाज़ीर हो आमेन। क्योंकि आप यीशु की तरह दिखते हो। आमेन। उनके चर्च वालों ने बोला, ओ दुष्ट आत्माएं, मेरे पास वीडियो वो देख नहीं पा रही थी। क्यों? उन्होंने बोला इधर देख, वो देख नहीं पा रही थी। तो उसने बोला क्यों नहीं देख पा रही? तो उसने बोला मुझे डर लगता है। तो उसने बोला क्यों डर लगता है? बोला यीशु हो तुम, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया। आप लोग नाज़ीर हो। आमेन। परमेश्वर के मिशन को कौन पूरा करेगा? आप नाज़ीर हो। आमेन। स्वर्ग में आपकी बातें हो रही हैं। आमेन। स्वर्ग में आपकी बातें हो रही हैं। मैं चाहता नहीं हूं पवित्र वचन से एक भी गलत आपके आत्मा में जाए। कुछ जो गलत है वो गलत है। इनकी कॉल हो सकती है नाज़ीर की तरह बुलाया गया है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे नाज़ीर की तरह। आपको 100% यहां पे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मैप चाहिए, एक नक्शा चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारे पास आओ, आप ये गलत फहमी में मत रहना। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको एक स्वर्गीय मैप की जरूरत है, जो आपको मैप मिले, उस मैप के आप ऊपर काम करो। और अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो चेक करो, क्या आप आगे जा रहे हो, जब पीछे हो, जब खड़े हो वहां पे। पवित्र वचन में जो कुछ लिखा है, जितने वरदानों के बारे में जिक्र है, हजारों वरदान है इसमें। वो वरदान आपके अंदर कार्य करने चाहिए, काम करने चाहिए, इंप्लीमेंट होने चाहिए। हो सकता है आप देर हो जाए, हो सकता है आप लेट हो जाओ, लेकिन होना जरूर चाहिए। ये बहुत अहम है, ये बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने करना क्या है, कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे आपने सब कामों में से होकर निकलना है। जो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के दास, उनके लिए तो जोरदार, सचमुच मैं बोलता हूं आपके लिए, स्वर्गदूत स्वर्ग से इस पृथ्वी तक आपकी महिमा हो रही है। क्यों? यहोवा का मिशन आप लोग पूरी ताकत से, पूरी तेजी से आप उस मिशन को पकड़े बैठे हो जो पूरा हो रहा है। और जितने परमेश्वर के जन महाभिषेक पाए हुए हैं, मैं जानता हूं, मैं बोलता हूं 100%, मुझे नहीं याद आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप हो, अगर आप महाभिषेक पाए हुए हो तो मैं बोलता हूं, मैं लिख के दूंगा, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे यीशु की महिमा के लिए। मैं क्यों इतनी बात बोलता हूं? क्योंकि मैं देखता हूं हजारों प्रभु के दासों को, मैं देखता हूं हर रोज परमेश्वर में कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, रोज देखता हूं मैं। आप कल देखोगे इतने लोग परमेश्वर के दास जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका बिजनेस हो, आपकी फैमिली हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी जॉब हो, आपकी मिनिस्ट्री, आपके मिराकल, आपका ऑनर, आपकी ऑफरिंग, सब कुछ महाभिषेक से परमेश्वर यीशु के नाम से करेंगे हम। सब कुछ परमेश्वर पॉसिबल करेंगे, सब कुछ परमेश्वर के नाम से वो पूरा होगा, पूरा 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 परमेश्वर करेंगे वो सब कुछ जिसके लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है।
वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे जिसकी योजनाओं के तहत आपको बुलाया गया है। परमेश्वर वो सब कुछ पूरा करेंगे। आमेन। आप इस बात को ध्यान रखना, चाहे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जहां पे मैप है, जहां पे आपको आगे पीछे जाने के लिए सब कुछ चारों दिशाओं से आपको चेक किया जा रहा है। आप प्रेयर, प्रार्थना, आप महाभिषेक रिसीव कर रहे हो, महाभिषेक को लेके डेली रोज आगे बढ़ रहे हो। और एक और बात ध्यान रखना, आप पे पाप अटैक कर रहा है, आप परमेश्वर के महाभिषेक में बने हुए हो, आप पीछे नहीं जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, बढ़ते ही जाओगे, वो पाप टूट जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि पाप आप पे सदा के लिए बना नहीं रह सकता। यस आमेन। चाहे वो दुष्ट आत्माएं पुरानी नई सदा जनरेशनल शराब क्यों नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, एक आप हो जो एक एक कदम करके आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। आप एक जगह पर रुक भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, आप परमेश्वर में खड़े रहना, आप आगे निकलोगे एक दिन। आमेन। इसलिए अगर आपका मिशन है बड़ा, आपका मिशन है वो स्वर्गीय मिशन जिसको पूरा करने के लिए आप आए हो, तो याद रखना, महाभिषेक के मैप से आप उसको पूरा करोगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब मिलके उसको पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। कल आप जो सुनने जा रहे हो, आप जो देखने जा रहे हो, आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। मैंने बोला, अगर आप फेल होते जा रहे हो, अगर आप फेल होते जा रहे हो मिनिस्ट्री में, लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, कल के बाद आप कल का सुनकर देखकर अपने आप आगे बढ़ोगे यीशु के नाम से। आप अपने आप बढ़ोगे, देखना आप कल। आप अपने आप बढ़ोगे। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। आपको बताया जाएगा, अगर आपका मिशन नाज़ीर है तो नाज़ीर कैसे चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आप फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो अपनी मिनिस्ट्री में, चमत्कारों में, ऑनर में, फाइनेंस में, बिजनेस में, फैमिली में, तो बताया जाएगा आपको। और जब महाभिषेक से, सामर्थ से भर के आप उस हिदायतों को फॉलो करोगे, आप अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव देखोगे। आमेन। सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में आप देखोगे। महाभिषेक से पॉसिबल है। आमेन। महाभिषेक से सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर ने जो महाभिषेक दिया वो इसीलिए है, वो संभव है, पॉसिबल है
कि हम सब कुछ पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। Amen. जितने लोग आज ऑनलाइन हैं, अगर उनको कुछ भी ऐसा है जो धुंधला है, आज क्लियर होगा उनके जीवन के लिए। Amen. अभी 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 परमेश्वर का महाअभिषेक, वो स्वर्गदूत जो नाजीर के लिए उतरते थे, आपने सुना लास्ट वीक के 12 स्वर्गदूतों की टोलियां, और कितनी गवाहियां आई कि स्वर्गदूतों की टोलियों ने उसी टाइम सबको पकड़ा और जो जो अधूरे काम थे सब पूरे किए। यीशु मसीह की महिमा हुई। Yes, hallelujah. आप महाअभिषेक से अपने मिशन को, इस पृथ्वी पे जो मिशन है उसको पूरा करने जा रहे हो। Amen. पूरा करने जा रहे हो Amen. आप पूरा करने जा रहे हो, Amen. पूरा करने जा रहे हो। Amen. मैं जब आप स्क्रीन की ओर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा तो आपने स्क्रीन को टच करना है, स्क्रीन को छूना है, और हम सब मिलके मैं प्रेयर करूंगा और मैं महाअभिषेक को आप पे इंपार्ट करने जा रहा हूं। जहां जहां शैतान के गढ़ बैठे हुए हैं, जहां जहां हिडन स्पिरिट्स बैठी हुई हैं, प्रभु यीशु के नाम से उसको रिमूव किया जाएगा। अभी 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 महाअभिषेक की सामर्थ से, महाअभिषेक की सामर्थ से रिमूव किया जाएगा। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. महाअभिषेक से आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, ये है पाकी यहोवा का महाअभिषेक, महाअभिषेक पाक यहोवा का, यहोवा का महाअभिषेक पवित्र परमेश्वर का, महाअभिषेक यीशु मसीहा का महाअभिषेक आपकी मिनिस्ट्रियों में आ रहा है, आपके बच्चों पे, आपके गर्भ के ऊपर आ रहा है। ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आपके घराने पे, आपके घराने पे, आपके घर पे, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब गाएंगे। आया महाअभिषेक, झूले टूटते ने नाम यहोवा दे, झूले टूटते ने नाम यहोवा दे, झूले टूटते ने नाम मसीहा दे, झूले टूटते ने नाम मसीहा दे, जदोता खुदावंदा महाअभिषेक, जदोता Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक, आया महाअभिषेक,
Thank you, Jesus. महाअभिषेक आया, तैयार हो जाइए सब महाअभिषेक से छूटने के लिए। महाअभिषेक छुपी हुई दुष्ट आत्माओं को रिमूव करेगा यीशु के नाम से। आप हो नजीर, 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 नजीर। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक तेरे बंधनों को तोड़े, महाअभिषेक महाअभिषेक। तेरे बंधनों को तोड़े, आपके बंधनों को महाअभिषेक तोड़ेगा, रिमूव करेगा, सारे बंधन टूट जाए महाअभिषेक की सामर्थ्य से। टूटे रिश्तों को जोड़े, महाअभिषेक तेरे बंधनों को तोड़े, महाअभिषेक तेरे बंधनों को तोड़े, महाअभिषेक बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। तैयार हो जाओ। आज आपके बंधनों को, ओ बंधनों को तोड़ेंगे। आपके लंगड़ेपन जाते रहेंगे, जाते 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 रहेंगे। आज तैयार हो जाइए। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक पवित्र आया, आत्मा की महाअभिषेक मेरे जीवन पे आया, महाअभिषेक मेरे जीवन पे आया, महाअभिषेक मेरी सांसों पे छाया, महाअभिषेक मेरी सांसों पे छाया। In the name of Jesus, remove every demonic power over your life, over your family. In the name of Jesus of Nazareth. तेरे होठों पे आया महाअभिषेक, मेरे होठों पे आया महाअभिषेक, मेरे हाथों 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 पे आया महाअभिषेक, मुझको काबिल बनाया महाअभिषेक, मुझको काबिल बनाया महाअभिषेक, मुझको काबिल बनाया महाअभिषेक, मुझको काबिल बनाया महाअभिषेक। पवित्र आत्मा की आग, सामर्थ आपको छुआ यीशु के नाम से। In the name of Jesus of Nazareth. मुझको खासे बनाया महाअभिषेक, 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 मुझको जीना सिखाया महाअभिषेक, मुझको जीना सिखाया महाअभिषेक, मुझको जीना सिखाया महाअभिषेक, मुझको जीना सिखाया महाअभिषेक, मुझको चलना सिखाया महाअभिषेक। In the name of Jesus. सिखाया ओ पवित्र आत्मा की आग, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु के बदन के छिलके। In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ओ महाअभिषेक की सामर्थ आपको ओ छुएगी यीशु के सामर्थी नाम से।
ये सब 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 जलाली खुदावंद का महाअभिषेक, ये जलाली खुदावंद का महाअभिषेक, ये है रूहे खुदावंद का महाअभिषेक, ये है रूहे खुदावंद का महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक 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 आया महाअभिषेक। बड़े काबिल दिखाए महाअभिषेक, बड़े काबिल दिखाए महाअभिषेक, तेरा आदर बढ़ाए महाअभिषेक, तेरा आदर बढ़ाए महाअभिषेक, बड़े काबिल दिखाए महाअभिषेक। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, आपके ओ चारों दिशाओं पे पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु का लहू, मैं इम्पार्ट ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं रिमूव करता हूं, रिमूव डिमोनिक ओ शैतानी दुष्ट आत्माओं, मैं तुझ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ से महाअभिषेक की आग आग रिलीज करता हूं, आग रिलीज करता हूं, आग रिलीज करता हूं, रिलीज 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जीवन